तफसीर इब्न कतीर सूरह इब्राहिम आयत नंबर 22 and 23. Ayat number 22. And shaitan will say when the matter has been decided. तो जब सब मामला मतलब पूरा तय हो गया, अल्लाह ने फैसला कर दिया कि कौन जाएगा जन्नत में और कौन जाएगा जहन्नुम में, दो ही जगह है बस, बीच की कोई तीसरी जगह नहीं है। तो इसीलिए अब अल्लाह ने जब तमाम पूरा के पूरा मामला सब चुक गया, अब शैतान जो है उसकी स्पीच चालू होगी, यानी जो उसके साथ है ना तमाम, मतलब अल्लाह हमको उनमें शामिल ना करे, अल्लाह हमको बचाना हम सबको, और जो भी उसके साथ के है लोग, वो उन तमाम लोगों के पास अभी वो स्पीच देगा एक, और वो स्पीच है ये आयत पूरी। वेरीली अल्लाह प्रॉमिस्ड यू अ प्रॉमिस ऑफ ट्रूथ। अब ये बोल रहा है शैतान साहब, स्पीच दे रहे हैं, यकीनन अल्लाह ने भी तुमसे एक वादा किया था, हक का वादा, सच्चा वादा। एंड आई टू प्रॉमिस्ड यू बट आई बिट्रेड यू। लेकिन मैंने भी तुम्हें एक वादा किया, पर मैंने तो तुम्हें धोखा दिया। आई हैड नो अथॉरिटी ओवर यू एक्सेप्ट दैट आई कॉल्ड यू। मेरा तो कोई तुम पे पावर तो था नहीं भाई, कोई मेरा इख्तियार नहीं था कि मैं तुम्हें पकड़ के घसीट के बोलूं कि चलो अभी शराब पियो, ड्रग्स लो, और फिर या जुए खेलो, और या तो चलो क्लब में, और या फहाशी के मतलब सब चीजें करो, फहाशी के मतलब जो भी काम है वो तमाम करो, चलो इसको पकड़ के लेके चलो। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा वो कर ही नहीं सकता था। उसका पावर था ही नहीं सिवाय इसके कि वो टेम्प्ट करता था, ललचाता था और बुलाता था, बुला रहा है, बुला रहा है, बुला रहा है। बस उसके बुलाने के ऊपर अगर तुम चले गए तो तुम तो अपनी मर्जी से गए ना, किसी ने तुमको रस्सी से बांध के, लटका के, पकड़ के, टिंगा टोली करके तो नहीं ले गया, तो तुम अपनी मर्जी से गए हो। तो मैंने तो सिर्फ तुमको बुलाया, एंड यू रिस्पॉन्डेड टू मी, लेकिन तुमने मुझे फौरन उसका जवाब दिया, तुमने मेरा कहना माना। सो ब्लेम मी नॉट, तो मुझे खबरदार, मुझ पे इल्जाम नहीं लगाना, बट ब्लेम योर सेल्व्स, मगर अपने आप को इल्जाम लगाओ, अपने आप को ब्लेम करो। देखो कैसा बोल रहा धड़ल्ले से। ये उसकी स्पीच है अभी उन तमाम लोगों के मतलब ऊपर जिन लोगों को जहन्नुम में डाला जा रहा है। अब ये उनके सामने खड़े होके ये पूरी स्पीच दे रहा है। आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, नॉर कैन यू हेल्प मी, और तुम भी मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। I deny your former act in associating me, यानी शैतान, as a partner with Allah by obeying me in the life of the world. और अब वो कह रहा है बिल्कुल ओपनली कि मैं इस चीज का इनकार करता हूं, कुफर करता हूं कि जो तुमने पहले यानी दुनिया के अंदर तुमने मुझे बनाया था अल्लाह का पार्टनर, अल्लाह का शरीक मुझे बनाया था। क्योंकि जब तुम यानी मेरी बात बहुत मानते थे, मेरी फर्मा बरदारी बहुत कर रहे थे दुनिया की जिंदगी के अंदर, यानी जो भी काम हम करते हैं अगर गलत काम कर रहे हैं तो फिर नेचुरली हम अल्लाह की फर्मा बरदारी तो नहीं कर रहे ना, हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। और फर्मा बरदारी किसकी कर रहे हैं हम? शैतान की। तो अब वो शैतान कह रहा है कि तुमने मुझे अल्लाह का शरीक बनाया, तुमने अल्लाह को छोड़कर यानी मेरी फर्मा बरदारी इख्तियार की, यानी जितने गलत काम करने हैं, जितने झूठ बोलने हैं, चोरी करना है, चीटिंग करना है, ये कुछ भी जो भी काम तुमको करना है, बेहिजाब होके घूमना है, जो करना है सब तुमने मेरा कहना माना, यानी मेरी फर्मा बरदारी की। लेकिन अल्लाह की तो फर्मा बरदारी नहीं की ना, तो तुमने मेरे को शरीक बनाया ना अल्लाह का। वेरीली, तो सोचो वो उसका इनकार कर रहा है कि मैं इसको डिनाई करता हूं। वेरीली देयर इज अ पेनफुल टॉर्मेंट फॉर द रॉन्ग डूअर्स, और वो कह रहा है कि यकीनन जो भी गलत काम करते हैं, जालिमीन लोग हैं, उनके लिए बहुत ही दर्दनाक अजाब है, दर्दनाक अजाब है। बोलने में तो हम खाली बोलते दर्दनाक अजाब है, लेकिन वो दर्दनाक अजाब जिसके ऊपर होएगा वो सोचो क्या उसकी हालत होगी। कि अल्लाह हमको सबको बचाए रब्बुल आलमीन। आयत नंबर 23,
and those who believed and did righteous deeds, और वो लोग जो ईमान लाए, अमल स्वालिह किए, will be made to enter gardens under which rivers flow, उनको दाखिल किया जाएगा बागात में, जन्नत के बागात में, जिसके नीचे नदियां बहती होंगी, अलग अलग नदियां, to dwell therein forever, रहेंगे वो उसमें हमेशा हमेश, उनको कोई निकालेगा नहीं, उनका टाइम पूरा नहीं होगा वहां पर कि भाई अभी हो गया अभी जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं। और ये वो जगह है दैट इज इन पैराडाइज, यानी जन्नत, विद द परमिशन ऑफ देयर लॉर्ड, उनके रब की इज़न से, इजाजत से। देयर ग्रीटिंग देयरिन विल बी सलाम, पीस, वहां पर वो लोग एक दूसरे को ग्रीट करेंगे, सलाम 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 करेंगे। और वो सलाम कितनी दुआ है, वो दुआ हमको नजर आएगी जन्नत में, क्योंकि हमको यहाँ वो सलाम जब कोई बोलता है सलामु अलैकुम, तुम पे सलाम हो, लेकिन हम उसका असर जो है वो नहीं देखते, क्योंकि हमको दिखाई नहीं दे रहा है उसका असर। उसका एक असर है जो हम पर होता है, क्योंकि मतलब वो बहुत बड़ी वो दुआ है वो। तो जब हम भी सामने वाले को जवाब देते वालेकुम अस्सलाम, कि तुम पर भी सलाम, तो सोचो वो सलाम के असरात हैं जो हमें दुनिया में नहीं दिखाई देते, इसलिए कोई सलाम को कुछ समझता ही नहीं है, समझता है सलाम जैसे कि हेलो हाउ आर यू है, वो ही है, वो ऐसा समझते हैं। शैतान डिसोन्स हिज फॉलोअर्स ऑन द डे ऑफ रिजरेक्शन, कयामत के दिन शैतान ने अपने पीछे आने वाले लोगों का इनकार कर दिया, उनको कहा ये मेरा इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। अल्लाह टेल्स वक़ाल शैतानु लम्मा कुज़ियल अम्र, एंड शैतान विल से, और शैतान कहेगा व्हेन द मैटर हैज बीन डिसाइडेड, जब सब मामला तय हो चुका। जन्नत में जन्नती लोग जाएंगे, दोज़ख में जहन्नुमी लोग जाएंगे। तो अब ये सब फैसला जब हो गया तो अब शैतान की स्पीच स्टार्ट हुई। अल्लाह नरेट्स टू अस व्हाट इब्लिस विल से टू हिज फॉलोअर्स। देना अल्लाह हमको अभी अपनी इस दुनिया की जिंदगी में हमको कुरान के अंदर इस चीज को हमको बता रहा है कि देखो जब वो वक्त आएगा तो शैतान ये कहेगा, और वो शैतान बिल्कुल उस वक्त अल्लाह देख भी रहा है वहां पर, क्या ये शैतान अभी दे रहा है लोग को स्पीच, मगर वो चीज अल्लाह के सामने है तीनों, क्योंकि अल्लाह के लिए ये वक्त, ये सब, ये स्पेस, ये कुछ भी नहीं है, टाइम वाइम सब हमारे लिए। तो अल्लाह वो देख रहा है, इसीलिए अल्लाह ने हमको कुरान में उस चीज को पहले से आगाह करने के लिए दे दिया कि देखो वो अपने पीछे आने वाले फॉलोअर्स, इत्तेबा करने वाले शैतान की, उनसे कहेगा आफ्टर अल्लाह फिनिशेस विद द जजमेंट बिटवीन हिज सर्वेंट्स, अल्लाह अपने बंदों के बीच में फैसला जब कर देगा, चुका देगा, उसके बाद वो कहेगा सेंडिंग द बिलीवर्स टू द गार्डन्स ऑफ पैराडाइज, और अल्लाह मोमिनों को जन्नत के बागात में भेजेगा, एंड द डिसबिलीवर्स टू द लोज ऑफ द फायर, और जो भी मतलब काफिर है उनको अल्लाह पाक जहन्नुम के खड्डे में डालेगा। इब्लीस में अल्लाह कर्स हिम, इब्लीस यानी अल्लाह की लानत हो उस पे, विल स्टैंड एंड एड्रेस द लैटर, यानी बाद वाले जो बच गए इधर जो जहन्नुम वाले, उनके सामने खड़े होके उनको मुखातिब करेगा, इन ऑर्डर टू एड डिप्रेशन टू दियर डिप्रेशन, ताकि जब वो उनको सब चीज बोलेगा कि तुम ये करते थे, तुम वो करते थे, तो अब वो लोग यूं ही डिप्रेस्ड है कि हम जहन्नुम में जा रहे हैं। यानी कि मतलब डिप्रेस का मतलब है कि बहुत ही अफसुर्दा, बहुत ही यानी कि मतलब जैसे तशवीश और जहनी दबाव में है वो लोग। अब वो उसके अंदर और उसको जहनी दबाव और बढ़ा रहा है कि डिप्रेशन टू देयर डिप्रेशन, सॉरो टू देयर सॉरो, एंड ग्रीफ टू देयर ग्रीफ, उनका दुख में दुख और गम जो है उस सदमा वो सब में और इजाफा करने के लिए कि लो अभी तुमको और भी मैं दुखाता हूं, क्योंकि उसको तो इंसानों से नफरत ही है ना। ही विल डिक्लेयर, वो कहेगा, ऐलान करेगा, इन्नल्लाह वादकुम वादल हक, वेरीली अल्लाह प्रॉमिस्ड यू अ प्रॉमिस ऑफ ट्रुथ, अल्लाह ने तुमसे एक वादा किया था, वो वादा सच्चा था, बाय द वर्ड्स ऑफ हिज मैसेंजर्स, अपने रसूलों के जरिए से, दैट इफ यू फॉलो देम, कि अगर तुमने उनकी इत्तिबा की, उनका कहना माना, यू विल गेन सेफ्टी एंड डिलीवरेंस, तो तुम्हें पूरा अमन व अमान दिया जाएगा और तुम्हें बचा लिया जाएगा जहन्नुम से, अजाब से। ट्रूली Allah's promise was true and correct news
یعنی اللہ نے جو بھی وعدہ کیا تھا یقیناً وہ بالکل سچا تھا اور جو خبر دی وہ بھی سچی تھی. While I promised you, then betrayed you. اور میں نے تمہیں جو وعدہ کیا نا اس میں میں نے تمہیں دھوکہ دیا, برباد کر دیا. وَوَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ and I too promised you but I betrayed you. میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا, اللہ نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا, میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا, لیکن اللہ کا وعدہ سچا تھا اور میرا دھوکہ تھا, میں نے تمہیں دھوکہ دیا, تمہیں برباد کر دیا. اللہ said in another ayah, سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 120, یعیدہم ویمنیہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا. ہی یعنی کہ شیطان makes promises to them, شیطان ان سے وعدے کرتا ہے, and arouses in them false desires, اور ان کے اندر گندی مطلب فضول اور جھوٹی خواہشات کو جگاتا ہے. And شیطان's promises are nothing but deceptions, اور شیطان کے جتنے بھی وعدے ہیں وہ دھوکے ہی ہے. وَمَا كَانَ لِيَّ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ and I had no authority over you. لیکن میرا تم پہ کوئی پاور نہیں تھا بابا, میرا کوئی اختیار بھی نہیں تھا, اور نہ ہی میں زبردستی تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. زبردستی وہ تو میں کر ہی نہیں سکتا تھا نا. تو شیطان will say, I had no proof for what I called you to. میرے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں تھا. nor evidence for what I promised you, کہ میں تمہیں کس طرف بلا رہا ہوں, کس چیز کی طرف بلا رہا ہوں, اس کا کوئی میرے پاس ثبوت نہیں تھا. میرے پاس کوئی گواہی نہیں تھی کہ میں نے تمہیں جو وعدہ کیا. إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي except that I called you and you responded to me. یعنی سوائے اس کے کہ میں صرف تمہیں بلاتا تھا, کانوں میں الٹے کان میں پھونک مار مار کے بلاؤ, اور یا کوئی چیز کو دکھا دکھا کے بلاؤ, ٹیمپٹ کرو, کہیں پر بہت سارا ویلتھ کو دکھا کے للچاؤ تاکہ بندہ جو ہے وہ دولت کی وجہ سے جہنم میں جائے. پھر کہیں پر دیکھو تو کسی کو بہت خوبصورتیوں سے وہ کرو, کسی کو جوا شراب, کسی کو بے ایمانی, کسی کو بے حجابی, کہ دیکھو ماڈرن ڈریسز پہنو کتنے اچھے دکھتے رہے, بال کھلے رکھو کتنے اچھے. یہ سب جن شیطان کا کرشمہ ہے نا, سب کر کر کے بتاتا ہے وہ, تاکہ لوگ جو ہے اس کو تبھی تو فالو کریں گے. اس کو خوبصورتی سے بتاتا ہے کہ دیکھو کتنا اچھا ہے بال کھلے رکھنا, جبکہ سوچو پہلے بال کھلے رکھنا جو ہے اس کو ہی کتنا برا مانتے تھے. لیکن شیطان نے جو سب کے دل میں دماغ میں بھر دیا ہے نا, تو اب لوگوں کو وہی چیز اچھی لگے گی جس کی کہ فیشن, وہ فیشن ہے جو بدلتی رہتی ہے. ابلیس اور شیطان اس کو بدلتے رہتے ہیں تاکہ نئی فیشن کے پیچھے بھاگو, یہ فیشن کرتے رہو اور برباد اور دھوکہ کھاؤ. Even though the messengers established the proof, یعنی کہ رسول جو تھے انہوں نے تمہارے سامنے پورے ثبوت قائم کر کے بتائے, and unequivocal evidences against you, اور تمہیں یعنی کہ تمہارے خلاف اتنے کھلم کھلا اتنے ثبوت تھے جو کہ کرسٹل کلیئر کی طرح, and affirm the truth of what they were sent to you with, اور تمہارے سامنے وہ حق, وہ سچی بات جو ہے اس کو برابر تصدیق شدہ کر کے دعوے کے ساتھ انہوں نے بتایا. But you disobeyed the messengers, لیکن تم نے رسولوں کی نافرمانی کی, and ended up earning this fate, اور اب تمہارا انجام یہ ہوا ہے کہ تمہارا یہ نصیب اور یہ انجام ہوا ہے کہ تم جہنمی بنے ہو. فَلَا تَلُومُونِي, so blame me not today, مجھے مت بلیم کرو, مجھے الزام مت دو. وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ, but blame yourselves, اپنے آپ کو الزام دو, مجھے نہیں. Because it is your fault for defying the proofs, کیونکہ یہ تمہاری بہت بڑی غلطی ہے, تم نے یہ غلطی کی ہے کہ جو ثبوت تمہارے سامنے آئے تم نے اس کا انکار کیا. And following me, اور تم میری اتباع کر رہے تھے, یعنی میرے پیچھے آ رہے تھے اور میں جو بول رہا تھا وہ بات سن رہے تھے, میرے فرما بردار تھے تم کہ جی بالکل جی حضور جو آپ کہیں. In the falsehood that I called you to, اور وہ بھی اس جھوٹ کی طرف جو جس طرف میں تمہیں بلا رہا تھا, وہ جھوٹ, اس جھوٹ کی طرف میں تمہیں بلا رہا تھا, اس فحاشی کی طرف میں تمہیں بلا رہا تھا, اور تم بڑے دوڑے چلے آ رہے تھے. شیطان ول سے نیکسٹ, اب شیطان نے آگے اس کی اسپیچ جاری ہے. ما انا بمصرخکم, I cannot help you, میں تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا نا اب. I cannot benefit
save or deliver you from what you are suffering. मैं तो तुम्हें ना कोई फायदा पहुंचा सकता हूं, ना तुम्हें बचा सकता हूं, ना तुम्हें यहां से निकाल सकता हूं. अब जो भी तुम सह रहे हो उसमें से मैं कुछ भी नहीं कर सकता. वमान तुम भी मुसरिखिया नॉर कैन यू हेल्प मी. तुम मुझे भी तो मदद नहीं कर सकते ना, मेरी भी कुछ मदद नहीं कर सकते तुम. नॉर कैन यू सेव मी, तुम मुझे बचा भी नहीं सकते. एंड डिलीवर मी फ्रॉम द टॉर्मेंट एंड पनिशमेंट आई एम सफरिंग. तो जो मैं भुगत रहा हूं यहाँ पर सजाएं और अजाब, तो वो जो मैं भुगत रहा हूं तुम उससे मुझे निकाल सकते हो बाहर. इन्नी कफरतु बिमा अशरकतुमूनी मिन क़ब्ल. I deny your former act of associating me. और मैं तुम्हारा वो पहले जो तुम कर रहे थे दुनिया के अंदर, जो तुम कर रहे थे एसोसिएटिंग मी, यानी मुझे शरीक कर रहे थे शैतान को एज ए पार्टनर विद अल्लाह. यानी तुमने अल्लाह के साथ मुझे शरीक बनाया, पार्टनर बनाया. तो मैं तो उसका बिल्कुल इनकार करता हूं, कुफर करता हूं उसका. सोचो अब वो उसको मालूम है तो वो ये चीज के लिए इनकार कर रहा है. और बिकॉज यू एसोसिएटेड मी विद अल्लाह बिफोर, यानी कि अकॉर्डिंग टू कतादा रहीमहुल्लाह, उन्होंने कहा कि इसलिए कि तुम मुझे अल्लाह के साथ शरीक कर रहे थे पहले दुनिया के अंदर. इब्न जरीर कॉमेंटेड, आई डिनाई बीइंग अ पार्टनर, यानी जो वो शैतान का डायलॉग है वो लोग उसको कमेंट में बोल रहे हैं कि मैं कुफर करता हूं कि मतलब अल्लाह का मैं पार्टनर, यानी कि मतलब मैं नहीं हूं. आई डिनाई बीइंग अ पार्टनर विद अल्लाह द एक्सॉल्टेड द मोस्ट एंड मोस्ट ऑनर्ड. वो जो सुभान वो ताला है, बुलंद और बालातर, उसका मैं इनकार कर रहा हूं कि मैं उसका पार्टनर नहीं, मतलब मैं उसका कोई पार्टनर नहीं हूं. दिस ओपिनियन इज द मोस्ट प्लॉजिबल. ये सब जो ओपिनियंस इनके भी हमने पढ़े वो बहुत बिल्कुल ऐसे सही है. क्योंकि फॉर अल्लाह सेड इन अदर आयत, क्योंकि अल्लाह ने अपने ही कलाम में, कुरान में और जगहों पे भी तो कुछ बातें आयत में कही है ना. तो सूरह नंबर 46 सूरह अहकाफ, उसकी आयत नंबर 5 and 6, उसमें अल्लाह ने कहा वमन अज़ल्लु मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामति वहुम अन दुआइहिम गाफिलून व इज़ा हुशिरन नासु कानू लहुम आदाअन व कानू बिइबादतिहिम काफिरीन. And who is more astray than one who calls on others besides Allah? और उनसे ज्यादा गुमराह कौन होगा? अल्लाह ने यहाँ पर कहा उनसे ज्यादा अज़ल, यानी कि भटकावा, उससे ज्यादा भटकावा कौन होगा कि जो पुकारता है दूसरों को अल्लाह के साथ साथ, यानी अल्लाह को भी पुकार रहा है साथ में दूसरों को भी पुकार रहा है. Such as will not answer him टिल द डे ऑफ रिजरेक्शन. और वो लोग उसको कभी भी इन लोगों को जवाब नहीं देने वाले कयामत के दिन तक. है ना, कयामत भी आ जाएगी लेकिन वो लोग इनकी कोई भी पुकार सुन भी नहीं रहे, जवाब भी नहीं दे रहे. एंड हु आर इवन अनअवेयर ऑफ देयर कॉल्स टू देम. ये लोगों को तो मालूम भी नहीं है कि कौन उनको पुकार रहा है, यानी कौन पुकार रहा है हमको, यानी वो जो जिनको भी वो पुकारा वो लोग ही नहीं जानते, यानी उनको पता ही नहीं है कि दुनिया के अंदर कौन कौन लोग किस किस को पुकार रहे हैं. And when mankind are gathered, तो जब तमाम इंसान जो है हशर के दिन जमा किए जाएंगे, they will become their enemies. तो वो जिनको वो पुकार रहे थे ना, अब उनको पता चलेगा अरे बाप रे ये मेरे को दुनिया में पुकार रहे थे, बाप रे अल्लाह के साथ साथ, तो अब वो दुश्मन बन जाएंगे. And will deny their worshipping, और बोलेंगे नहीं इनकी कोई भी बंदगी, हम सब इनकार करते उसका कि हमको नहीं मालूम इन्होंने हमारे साथ क्या किया, हम नहीं जानते. फिर दूसरी जगह है सूरह नंबर 19 सूरह मरियम सलामुन अलैहा, उनकी आयत नंबर उसमें 82, कल्ला सयकफुरूना बिइबादतिहिम व यकूनूना अलैहिम जिद्दा. Nay, but they, the so-called gods, will deny their worship of them. तो कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, यानी उन्होंने जिसको भी अपना माबूद बनाया था, जिसको भी पुकार रहे थे, ख्वाह वो कोई भी हो, तो जिनको भी वो पुकार रहे थे वो इनकार करेंगे इनकी बंदगी का. सबसे पहले वो इनकार करेंगे कि नहीं, रद्द करेंगे कि ये इनकी कोई भी बंदगी हम नहीं जानते. एंड बिकम अपोनेंट्स टू देम, अब उनके बन जाएंगे, यानी कि मतलब उनके खिलाफ बन जाएंगे, उनके दुश्मन बन जाएंगे. यानी जो लोगों को अल्लाह के साथ साथ कोई भी पुकारता है, अब वो ही लोग इनके दुश्मन बनेंगे. सोचो. Allah said next, Inna zalimina lahum azabun alim.
Verily, there is a painful torment for the wrongdoers. जो भी जालिमीन लोग हैं, जुल्म करने वाले, जुल्म अपन उर्दू में जो जुल्म बोलते वो ही नहीं, वो भी एक जुल्म है, लेकिन जितनी भी गलत काम है वो तमाम कामों के लिए, सबके लिए जालिमीन कहा कि पीपल ऑफ द डार्कनेस, देयर इज अ पेनफुल टॉर्मेंट, उनके लिए दर्दनाक अजाब है, वो रॉन्ग डूअर्स जालिमीन के लिए. इन जालिमीन, वेरीली द रॉन्ग डूअर्स, यकीनन जो भी जालिमीन लोग हैं, who deviate from truth, जो हक से दूर हट जाते हैं. हक क्या है? अल्लाह का कलाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस. तो अगर उससे जो दूर हट गया एंड फॉलो फॉल्सहुड, और झूठ की उसने इत्तिबा की, यानी उसने जो भी किया वो झूठ था, गलत था, फॉल्सहुड था, विल अर्न अ पेनफुल टॉर्मेंट, उसको मिलेगा बहुत ही दर्दनाक अजाब. It appears that this part of the ayah narrates the speech that shaitan will deliver to the people of the fire after they enter it, as we stated. ये जैसा कि हमने पहले बताया कि इस आयत से जाहिर होता है कि शैतान जो है वो अपनी स्पीच जो है उन लोगों को दे रहा है जो जहन्नुम की आग वाले लोग हैं, पीपल ऑफ द फायर को, जब वो वहां दाखिल हो जाएंगे. अमीर अश-शाबी said, on the day of resurrection, कयामत के दिन, 2 speakers will address the people. 2 स्पीकर होंगे जो लोगों से मुखातिब होंगे. अल्लाह द exalted will say to Isa alayhi salam, son of Maryam, salamun alayha, यानी अल्लाह जो है वहां पर कहेगा ईसा अलैहिस्सलाम से, जो के मरियम के बेटे, अंत कुल्ता लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मिया इलाहैनी मिन दूनिल्लाह. सूरह मायदा, सूरह नंबर 5, आयत नंबर 116, बहुत बड़ी आयत है, उसका सिर्फ एक टुकड़ा लिया गया है यहाँ पे. डिड यू से अनटू मैन, क्या तुम लोगों ने कहा था इंसानों से, वर्शिप मी एंड माई मदर एज 2 गॉड्स बिसाइड्स अल्लाह, कि मुझे और मेरी माँ की बंदगी करो, 2 मतलब उनको माबूद बनाओ, और अल्लाह के सिवा, यानी अल्लाह के सिवा 2 माबूद ये भी है. और ये आयत 116 जो है 116 सूरह मायदा की, वहां से लेके पूरा 119 तक है, लेकिन इनका सिर्फ एक एक हिस्सा लिया गया आयतों का. ये भी सूरह मायदा की, तो यहां तक कहा गया कि यानी अंटिल इस आयत की 116 से 119 आयत पूरी, लेकिन वो यहाँ दी नहीं गई है. क़ाल अल्लाहु हाज़ा यौमु यनफ़उ अस्सादिक़ीना सिद्क़ुहुम, अल्लाह विल से, अल्लाह कहेगा, this is a day on which the truthful will profit from their truth. अल्लाह कहेगा ये है वो दिन जिसमें जो सच्चे थे, जो सादिकीन थे, उनको उनके सच्चे होने का फायदा मिलेगा, नफा, प्रॉफिट. शैतान में अल्लाह कर्स हिम, अल्लाह की लानत हो उस पे, विल स्टैंड एंड एड्रेस द पीपल, वो खड़ा होगा और लोगों को ऐसे लेक्चर देगा जैसे कि वो उनका बड़ा गुरु घंटाल है, उनका लीडर है, उनका सरदार है, चीफ है. ऐसे वो खड़े होके जहन्नुम के लोगों के सामने उनको एड्रेस करेगा, उनको मुखातिब करेगा. वमा कान ली अलैकुम मिन सुल्तान इल्ला अन दाउतुकुम फस्तजबतुम ली. I had no authority over you except that I called you and you responded to me. मेरा तो कोई तुम पे जोर नहीं था, सिवाय इसके कि मैं सिर्फ तुम्हें बुलाता ही रहूं. तुम हो जो मुझे उस पे लब्बैक बोल के आ जाते थे. अल्लाह आफ्टर मेंशनिंग द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द मिजरेबल वंस, यानी अल्लाह जब जो भी, मतलब मिजरेबल वंस वही है जो जहन्नुम के अंदर जाने वाले हैं, तो उनका जब अल्लाह ने उनका कर दिया फैसला कि भाई कि इनका ये जो ठिकाना है वो मतलब जहन्नुम है, हु अर्न द डिसग्रेस, उन्होंने बेइज्जती और जिल्लत जो है वो कमाई, क्योंकि दुनिया में अगर उनकी गलत कमाई है तो आखिरत में उनकी अच्छी कमाई कैसे हो सकती है. तो वहां पर उन्होंने जिल्लत और मतलब बेइज्जती, डिसग्रेस कमाया, एंड टॉर्मेंट और अजाब और सजा कमाई, एंड हैविंग टू लिसन, और अब उन लोग को सुनना पड़ेगा. तो शैतान एड्रेस देम, कि अब शैतान उनका लीडर है और वो अब जहन्नुम के अंदर उनको मुखातिब करेगा और उनको सुनना पड़ेगा.
Then he mentioned the final destinations of the happy ones. پھر اللہ نے جو خوش قسمت لوگ تھے, fortunate happy ones, خوش نصیب, ان کا اللہ نے پھر ٹھکانہ بتایا کہ یہ ان کے لیے یہ جنت ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم آمین. Allah says, وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. And those who believed and did righteous deeds will be made to enter gardens under which rivers flow. اور وہ مومن لوگ جنہوں نے عمل صالح کیے, ان کو داخل کیا جائے گا جنت کے باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی. wherever they wish them to flow. ان کا جہاں دل چاہے گا ندی اس طرف رخ لے لے گی. وہ چاہیں گے ہمارے پاس سے بہو تو وہ پاس سے بہے گی. and wherever they may be, اور چاہے وہ کہیں بھی ہو, وہ جو اس وقت خواہش کریں گے وہ پوری ہوگی. خالدین فیہا, to dwell therein forever. رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیش. اینڈ ول نیور ٹرانسفر, یا ان کو نہ ہی تبدیلی نہیں کی جائے گی ان کے لیے, اور بی ٹرانسفرڈ فرام اٹ, اور نہ ہی جنت سے ان کو کہیں اور مطلب ٹرانسفر بھی نہیں کیا جائے گا. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَام, with the permission of their Lord, ان کے رب کی اجازت سے. their greeting therein will be salam, peace, اور وہاں پر ان کو گریٹ کیا جائے گا سلام سلام بول کر. اللہ said in other آیت, پھر اللہ نے ایک اور آیت میں کہا, سورہ نمبر 39 ہے, سورہ زمر, آیت نمبر 73, حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم, till when they reach it, جب تک کہ وہ پہنچ جاتے ہیں, and its gates will be opened, اور اس کے جو گیٹس ہیں, جو اس کے دروازے ہیں جنت کے, وہ کھلے ہوئے ہیں. and its keepers will say, اور وہاں پر جو مطلب ہیں کھڑے ہوئے ہیں خزانتها, دیکھ بھال کرنے والے فرشتے, وہ کہیں گے سلام علیکم, peace be upon you, کہ تم پہ سلامتی ہو. اللہم ربنا اجعلنا منہم آمین. وملائکتہ, اور پھر دوسری سورہ نمبر 13, سورہ رعد جو ہم نے ابھی ریسنٹلی پڑھی تھی, اس کی آیت نمبر 23 and 24. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم, an angel shall enter unto them from every gate. اور فرشتے ہر دروازے سے داخل ہوں گے ان کے اوپر اور کہیں گے سلام علیکم, peace be upon you, کہ آپ پر سلامتی ہو. اور پھر سورہ نمبر 25, سورہ فرقان, آیت نمبر 75, وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا. Therein they shall be met with greetings and the word of peace and respect. ان کو وہاں پر ان سے ملا جائے گا, ان کو یعنی کہ ان کے لیے جو ان کو جو مطلب سلام کیا جائے گا, گریٹنگز جو ہوگی وہ سلام, اور ان کو مطلب کہا جائے گا پیس, اور مطلب امن و امان اور سلامتی, اور رسپیکٹ ان کو, یعنی کہ ان کی بہت عزت کی جائے گی, عزت افزائی. اور پھر ہے سورہ نمبر 10, اور وہ ہے سورہ یونس جو ہم پڑھ چکے, اس کی آیت نمبر 10. دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. Their way of request therein will be سبحانک اللہم, یعنی کہ ان کا طریقہ ہوگا کوئی چیز کا ریکویسٹ, کوئی چیز کرنی ہے ان کو کوئی چیز کے لیے, تو وہ مطلب وہاں پر کوئی بھی ریکویسٹ کریں گے تو وہ یہ کہیں گے سبحانک اللہم, تمام یعنی اللہ تو تمام عیبوں سے پاک ہے, گلوری ٹو یو او اللہ, اینڈ سلام, پیس ول بی دیئر گریٹنگز دیر ان دا پیراڈائز. ان کی جو گریٹنگز ہوگی ان کو جس طرح سے مطلب سلام 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 کیا جائے گا. اینڈ دا کلوز آف دیئر ریکویسٹ ول بی, اور جب وہ کوئی بھی دعا مانگیں گے تو اس کے آخر میں یہ کہیں گے الحمد للہ رب العالمین, آل پریز از ٹو اللہ دا لارڈ آف دیٹ ایگزسٹ. تمام حمد اور ثنا جو ہے وہ اللہ کی ہے جو تمام عالمین کا رب ہے. یہ سورہ نمبر 10, سورہ یونس کی آیت نمبر 10 ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.